मेरा फैसला है कि आज के बाद जितने भी जंगल के कमजोर प्राणी हैं, जैसे कि गिलहरी, चूहा, वो सब इसी वक्त जंगल को छोड़कर जंगल के दूसरे सूखे हिस्से में चले जाए। लेकिन महाराज, ये कमजोर प्राणी वहाँ जाकर तो अपने आप मर जाएंगे। अपने फैसले पर दोबारा गौर कर लीजिए। बकवास बंद करो काले तेंदुए। एक जंगल में एक घमंडी और अकड़ू शेर रहा करता था। जंगल के सारे जानवर उसके घमंड और अकड़ूपन के कारण बहुत घबराते थे। एक दिन उसका मंत्री और सलाहकार कालू तेंदुआ जंगल के शेर राजा से बोला, महाराज, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका हद से ज्यादा घमंडीपन और अकड़ूपन आपके और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो कालू तेंदुए? महाराज, आपके अजीबोगरीब फरमान और न्याय से जंगल के कमजोर जानवर बहुत घबराते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वो आपके खिलाफ अपनी सेना न बना ले। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। अगले दिन शेर राजा ने जंगल के सारे जानवरों को अपनी गुफा के सामने बुलाया। मैंने सुना है कि मेरे न्याय के कारण जंगल के कमजोर जानवर मुझसे काफी परेशान रहा करते हैं। मैंने उनके लिए एक हल खोज लिया है। शेर राजा की बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी खुश हो गए। मेरा फैसला है कि आज के बाद जितने भी जंगल के कमजोर प्राणी हैं, जैसे कि गिलहरी, चूहा, वो सब इसी वक्त जंगल को छोड़कर जंगल के दूसरे सूखे हिस्से में चले जाए। शेर राजा का फरमान सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बुरी तरह से घबरा गए। उन कमजोर प्राणियों में से सोना गिलहरी हिम्मत करके शेर राजा से बोली, ये तो अन्याय है महाराज। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में हरियाली बहुत कम है और वहाँ तालाब भी सूखे पड़े हैं। ये मेरा आदेश है सोना गिलहरी। और हाँ, आज के बाद कोई भी कमजोर प्राणी अगर जंगल में नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन महाराज, ये कमजोर प्राणी वहाँ जाकर तो अपने आप मर जाएंगे। अपने फैसले पर दोबारा गौर कर लीजिए। बकवास बंद करो काले तेंदुए। वैसे तो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता, लेकिन इस सोना गिलहरी ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तो इन सबको जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कालू तेंदुआ अपने मन में बोला, आखिर कौन सा मनहूस दिन था जब ये जंगल का शेर राजा बना था। ऐसे तो ये सारे जंगल की लूटियां डुबो देगा। मैंने तो डराने के लिए ऐसा बोला था, मगर इसने तो बेचारे भोले भाले कमजोर जानवरों को ही बाहर निकाल दिया। शेर राजा अकड़ता हुआ अपने जंगल की गुफा में चला गया। जंगल के सारे कमजोर जानवर निराश होकर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। कमजोर जानवर दूसरे हिस्से में जाकर सोना गिलहरी को बुरा भला बोलने लगे। तुम्हारे कारण हम जंगल से बाहर निकाले गए सोना गिलहरी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। तुमने सबके सामने शेर राजा के खिलाफ बोलकर उन्हें गुस्सा दिला दिया। मैंने तो तुम सबके भले के लिए शेर राजा से कहा था, मगर शेर राजा पहले से ही हमें जंगल से बाहर निकालने की सोच कर आया था। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ हरियाली बहुत कम है और यहाँ कहीं आसपास तालाब भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में तो हम भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि हमें तालाब की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और तुम सोना गिलहरी यहाँ से चली जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुम सब जंगल से निकाले गए हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ही तुम्हें जंगल में वापस लौट आऊंगी और शेर राजा को जरूर सबक सिखाऊंगी। सोना गिलहरी शेर राजा से बदले की आग लिए वहां से चली गई। कुछ दूर चलने के बाद सोना गिलहरी की नजर अचानक एक कुएं नुमा तालाब पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बाहर प्राचीन कुआं नुमा एक सुंदर तालाब है। तभी उस कुएं नुमा तालाब से एक बड़ी मछली निकलकर सोना गिलहरी से बोली, अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब? क्योंकि उसके निकलने का समय हो गया है।
मैं भी छुपने ही वाली हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, किसके निकलने का समय हो गया है? तुम नहीं जानती, इस तालाब के अंदर एक समुद्री घोड़ा रहता है जो पता नहीं कैसे इस तालाब के अंदर आ गया। वो समुद्री घोड़ा दूसरे जीवों को देखकर उसके ही रूप में परिवर्तित होकर उसे मार देता है। इससे उसे शक्ति मिलती है। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मछली सोना गिलहरी के कान में समुद्री घोड़े के बारे में बताने लगी। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। सोना गिलहरी मछली के कान में कुछ कहने लगी। तभी तालाब के पानी के अंदर से बवंडर उठने लगा। मछली डरती हुई तालाब के अंदर घुस गई। कुछ ही क्षणों में एक बड़ा समुद्री घोड़ा निकलकर सोना गिलहरी के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना शक्तिशाली हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। किसने कहा तुम शक्तिशाली हो? मैं जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली जीव रहता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है वो? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। उसे जंगल का शेर कहते हैं, मूर्ख। तुम इस छोटे से कुएंनुमा तालाब में रहकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। अरे इससे बाहर निकल कर देखो, बाहर कितना बड़ा जंगल है। हाँ मुझे पता है, लेकिन एक समस्या है। मुझे शाम को एक बार इस तालाब में डुबकी लगानी ही पड़ती है, क्योंकि इस तालाब का पानी जादुई है। तुम चाहो तो एक पंथ दो काज कर सकते हो। वो कैसे? तुम जंगल में शेर राजा को मारकर वहाँ के राजा बन जाओ। सारा जंगल तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ न जाने कितने जानवर भी हैं जिन्हें मारकर तुम और ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो, और शाम को इस तालाब में डुबकी लगाकर फिर जंगल वापस आ सकते हो। तुम्हारे लिए ये आसान होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो मेरे साथ और मुझे अपने राजा से मिलवाओ। तुम कुछ देर रुको, मैं बस अभी आती हूँ। कुछ देर बाद सोना गिलहरी वापस आ गई और समुद्री घोड़े को सीधे जंगल के शेर की गुफा के अंदर ले गई। समुद्री घोड़े और सोना गिलहरी को देखकर शेर राजा गुस्से से आग बबूला होता हुआ बोला, तुम्हारी जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई सोना गिलहरी? और तुम अपने साथ ये अजीब से दिखने वाले कौन से प्राणी को यहाँ पर लेकर आई हो? शेर राजा ने इतना कहा ही था कि तभी जंगली समुद्री घोड़ा शेर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे ये तो मेरे ही रूप में परिवर्तित हो गया। जरूर मुझसे बदला लेने के लिए तुम कोई बहरूपिया लेकर आई हो, जो मुझे मारकर मेरा जंगल हथियाना चाहता है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शेर राजा के रूप में परिवर्तित हो चुके समुद्री घोड़े की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ ही क्षणों में जंगल का शेर जलकर राख हो गया। शेर राजा के मरते ही समुद्री घोड़ा अपने असली रूप में आ गया। देखा तुमने मैं कितना शक्तिशाली हूँ? आज से आप ही हमारे महाराज हैं। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार घोषित करता हूँ। अब तुम ही मुझे बताओगी कि जंगल के बाकी जानवर मुझे कहाँ मिलेंगे जिन्हें मैं खा सकूं। वो सब छोड़िए महाराज, आप तालाब के पास जल्दी से चले जाइए। शाम हो चुकी है। आपका तालाब के अंदर डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। समुद्री घोड़ा दौड़ते हुए सीधे तालाब के पास पहुंचा, मगर उसने देखा कि तालाब पत्थरों से ढका हुआ था। ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो ये तालाब बिल्कुल सही था। समुद्री घोड़ा पत्थरों को हटाने का प्रयास करने लगा, मगर अचानक उसके शरीर में आग लग गई। वो जलकर राख हो गया। उसके शरीर को राख में बदलते ही सारे कमजोर प्राणी जो छुपे हुए थे बाहर आकर सारे पत्थरों को हटाने लगे। तालाब के अंदर से वही मछली उछलती हुई बाहर निकलकर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोना गिलहरी। तुम्हारी चतुरता की वजह से समुद्री घोड़ा मारा गया और तालाब के जीवों को उससे मुक्ति मिल गई, और मेरे जंगल वासियों को उस घमंडी अकड़ू शेर से भी मुक्ति मिल गई। दरअसल सोना गिलहरी ने मछली के कान में अपनी योजना पहले से ही समझा दी थी।
और जानवरों से भी बोल दिया था कि समुद्री घोड़े के जाने के बाद वो तुरंत तालाब को पत्थरों से ढक दें। उसके बाद जंगल में सभी खुशी खुशी रहने लगे। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से एक बारहसिंघा का शिकार किया था, मगर इसने मेरा शिकार मुझसे चुरा लिया। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कोई शिकार नहीं चुराया, बल्कि ये मांस का टुकड़ा मेरा है। ये शिकार मैंने किया था। महाराज, आप ही कोई फैसला कीजिए। तुम दोनों ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों इस मांस के टुकड़े को रखकर यहाँ से जा सकते हो। अब ये मांस मेरा है और यही मेरा न्याय है। बोलो, कैसा लगा तुम्हें मेरा न्याय? एक जंगल में एक चार्ल्स नाम का शेर रहा करता था। चार्ल्स शेर काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम एडवर्ड शेर था। एडवर्ड शेर बहुत आलसी, निकम्मा और मूर्ख शेर था। एक दिन चार्ल्स शेर अपने बेटे से बोला, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपने अंतिम दिन गिन रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कभी कभी बड़ी चिंता होती है। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है पिताजी? आपके मरने के बाद मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। हाँ, जानता हूँ, मुझे इसी बात की तो चिंता रहती है। और तुम्हें तो अभी तक शिकार करना भी नहीं आता। मैं एक शेर हूँ पिताजी, मुझे भला शिकार करने की क्या आवश्यकता? जंगल के इतने प्राणी शिकार करते हैं, मैं उनके शिकार किए हुए मांस से थोड़ा सा मांस खाकर गुजारा कर लूंगा। बेवकूफ, मुझे पक्का यकीन है तुम राजा बनने के बाद सारे जंगल का सत्यानाश कर दोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सच तो ये है कि तुम शेर के नाम पर एक कलंक हो। मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़ा आलसी और निकम्मा शेर नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना कहीं मैं क्रोध में कहीं कुछ कर ना बैठूं। कुछ दिन बाद चार्ल्स शेर मर गया और एडवर्ड शेर जंगल का राजा बन गया। राजा बनने के बाद एडवर्ड शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब जानते ही हो कि मुझे नींद बहुत आती है। मैं तुम्हारा राजा हूँ। आज से तुम जिस किसी भी जानवर का शिकार करोगे, उसका आधा हिस्सा मेरी गुफा तक पहुँच जाना चाहिए। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया। सारे जंगली जानवर क्रोधित होते हुए वहां से वापस आ गए और उस दिन से ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद दो तेंदुए आपस में झगड़ते हुए मांस के टुकड़े लेकर एडवर्ड शेर के पास पहुंचे। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से एक बारहसिंघा का शिकार किया था, मगर इसने मेरा शिकार मुझसे चुरा लिया। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कोई शिकार नहीं चुराया, बल्कि ये मांस का टुकड़ा मेरा है। ये शिकार मैंने किया था। महाराज, आप ही कोई फैसला कीजिए। तुम दोनों ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों इस मांस के टुकड़े को रखकर यहाँ से जा सकते हो। अब ये मांस मेरा है और यही मेरा न्याय है। बोलो, कैसा लगा तुम्हें मेरा न्याय? एडवर्ड शेर की बात सुनकर दोनों तेंदुए क्रोधित हुए और मुंह लटकाकर गुफा से बाहर चले गए। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों आधा आधा मांस बांटकर खा लेते। तुम सही कह रहे हो। ये राजा कम, चोर ज्यादा लगता है। मैं तो समझता था कि ये केवल आलसी ही है, लेकिन अब पता चला कि ये आलसी के साथ साथ मूर्ख भी है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन क्लेरो लोमड़ी गुस्से से अपने पति से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि शिकार हम करें और हमारे शिकार का आधा हिस्सा शेर राजा खा जाए। मैं तुमसे बोल देती हूँ, अब मैं अपना हिस्सा राजा को बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा मत बोलो, वो जंगल का राजा है। अगर कहीं उसे पता लग गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। क्या खाक मार देगा? अपनी गुफा से बाहर निकलने में तो उसकी टांगे थक जाती हैं। वो तो शेर के नाम पर एक धब्बा है। तुम्हें अगर अपना हिस्सा देना है तो देते रहो, मैं नहीं देने वाली। क्लेरो लोमड़ी और उसके पति की बात को जैक हाथी बहुत ही गौर से सुन रहा था। जैक हाथी पहले चार्ल्स शेर का सलाहकार था।
जैक हाथी गुफा में एडवर्ड शेर से जाकर बोला, ये सब कुछ सही नहीं है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा में आपका डर खत्म हो जाएगा। देखो, तुम मेरे पिता के सलाहकार थे, मेरे नहीं। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। महाराज, मत भूलिए कि आप शेर हैं। शेर अपना शिकार खुद करके खाता है, ना कि किसी का झूठा शिकार खाना पसंद करता है। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? महाराज, मेरी बात को समझिए। अगर आपका ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपसे इस जंगल का चूहा भी अकड़ खाकर बात करेगा। शेरों की प्रजाति बदनाम हो जाएगी। तो तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि आप शेर बने और अपने आलसी रवैये को बदले, नहीं तो दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। हाँ, तो अच्छी बात है। मैं उसे संधि करूंगा और फिर आराम से बैठकर सोता रहूंगा और मुफ्त का मांस खाता रहूंगा। जैक हाथी क्रोध से दांत पीसता हुआ वहां से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद एडवर्ड शेर का खौफ खत्म हो गया। अब जंगल का कोई भी जानवर अपने शिकार का हिस्सा उसे नहीं देता था। भूख ने एडवर्ड शेर को गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन एक लकड़बग्घा एक हिरण का शिकार करके खा रहा था कि तभी एडवर्ड शेर वहां पहुंच गया। ए लकड़बग्घे, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? आखिर तुमने मेरा हिस्सा मेरी गुफा तक क्यों नहीं पहुंचाया? गलती हो गई महाराज, आगे से पहुंचा दिया करूंगा। अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी सजा ये है कि अब ये मांस पूरा मैं ही खाऊंगा। एडवर्ड शेर मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चल दिया। मेरा शिकार खाते हुए इसे शर्म नहीं आई इस आलसी राजा को। किसी दिन सोते हुए इस पर हमला करके इसे मार दूंगा। सारे जंगल के जानवर सुकून की सांस लेंगे। कलंक कहीं का। एडवर्ड शेर मांस का टुकड़ा लेकर चलते हुए अपने आप से बोला, इस हिरण के मांस को तो मैं तालाब के किनारे बैठकर खाऊंगा। आखिर मुझे खाने के बाद पानी भी तो पीना है, वरना आलस में मुझे कई दिन तक प्यासा रहना पड़ता है। एडवर्ड शेर तालाब के किनारे बैठकर हिरन के मांस को खाने ही वाला था कि तभी हिरन का मांस तालाब के अंदर गिर गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये मांस तो तालाब के अंदर गिर गया। बड़ी मुश्किल से तो मुझे मांस मिला था। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। एडवर्ड शेर ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब का पानी बुरी तरह से उबलने लगा और देखते ही देखते उसमें से गरम गरम भाप निकलने लगी। उस भाप में से एक सुंदर स्त्री निकलकर एडवर्ड शेर से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब में मांस का टुकड़ा फेंकने की? तुम जानती हो तुम किससे बातें कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा एडवर्ड शेर हूँ। मुझे क्षमा कर दो जंगल के राजा, मैं आपको देख नहीं पाई। मुझे लगा कोई साधारण जीव होगा। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस मायावी तालाब की मालकिन हूँ और ये तालाब भी आपके ही जंगल में आता है, तो इस नाते आप मेरे भी राजा हुए। तो फिर अपने राजा के आदेश का पालन करो। मेरे मांस के टुकड़े मुझे वापस करो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वो तो अब मुमकिन नहीं जंगल के राजा। मांस के टुकड़ों के बदले आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। सुंदर स्त्री की बात सुनकर एडवर्ड शेर क्रोधित होकर बोला, बेवकूफ, तुझे पता है कितनी मुश्किलों से मैंने उस मांस को लकड़बग्घे से छीना था। शाम होने को है, भूख से मेरा दम निकला जा रहा है। एडवर्ड शेर की बात सुनकर वो सुंदर स्त्री हैरत भरी नजरों से एडवर्ड शेर को देखने लगी। क्या मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम वाकई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं इस मायावी तालाब की जादुई मालकिन हूँ। तो फिर सुनो, मेरी हमेशा से एक तमन्ना थी कि काश मेरा कोई बड़ा भाई होता जो इस जंगल को संभालता और मैं आराम से राजा बनकर सोता रहता और बगैर शिकार किए हुए मांस खाता रहता। जंगल में एक ही राजा होता है। अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मायावी स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब के अंदर से एडवर्ड शेर की तरह ही एक शेर दहाड़ता हुआ निकलकर आ गया और वो मायावी स्त्री वहां से गायब हो गई।
एडवर्ड उस शेर की ओर देखकर बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा राजा। जाओ, मेरे लिए जंगल में शिकार करो और भोजन का प्रबंध करो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। इतना कहकर उस शेर ने एडवर्ड शेर को मार दिया और उस दिन के बाद वो शेर जंगल का राजा बन गया और सभी जानवरों ने चैन की सांस ली।